क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, हम लोग रेशनल नंबर परमेय संख्याओं के बारे में जानना चाह रहे हैं और परमेय संख्याओं से संबंधित जो आवश्यक जानकारी होनी चाहिए आपको, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा हूँ, संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखिए, मैं पहले एक नंबर लाइन बनाता हूँ, संख्या रेखा बनाता हूँ, एक लाइन खींचते हैं। चलिए आप देखिए, आप भी अपनी कॉपी में संख्या रेखा खींचते हैं, पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से, पेंसिल के हेल्प से आप नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। आइए थोड़ा सा और इसकी लंबाई मैं बढ़ा देता हूं, जिससे कि हमको समझने में, रिप्रेजेंटेशन में आसानी रहे। ठीक है, ये बन गया डियर स्टूडेंट नंबर लाइन। एक कोई लाइन है, अब मैंने इस लाइन के ऊपर नंबर्स को दिखाना है, संख्याओं को दिखाना है, तब ये नंबर लाइन बन जाएगी। अभी तो कोई लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर मुझे नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तब ये क्या बन जाएगी, नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो 0 मान लेते हैं इसको यहाँ पर, इसके लगभग मिडिल में 0। ठीक है, और अपनी कॉपी पे आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे। तो मैं इस रूप में रख रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 बराबर दूरी पर। ठीक, ऐसे ही 0 से लेफ्ट, 0 के बाईं ओर, 0 के राइट तो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, 0 के दाएं सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, और 0 के लेफ्ट में सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, कहीं यहाँ हो जाएगा -3। ऐसे बराबर डिस्टेंस करनी है आपने। ठीक है, हमारे भी लग रहा बराबर, नियर अबाउट। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये क्या है, ये प्राकृत संख्या हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ से नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, जब मैं 0 भी सम्मिलित करता हूँ, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, तब ये क्या बन गया, होल नंबर का सेट बन गया। ये होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, ये पूर्ण संख्याएं हैं सब मिला के, कहाँ तक, अनंत तक। और जब इन सब के साथ मैं नेगेटिव भी ले लेता हूँ, इन सब के साथ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जगह मैं और बना लेता हूँ। ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा समझने के लिए। ये डियर स्टूडेंट E3, ठीक हो गया, ठीक हो गया आपको। 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। कहीं यहाँ +इन्फिनिटी होगा, ये अनंत का सिंबल है, अनंत को ऐसे दर्शाते हैं, +इन्फिनिटी यहाँ होगा, और कहीं -इन्फिनिटी यहाँ होगा। अनंत वो प्लेस है जहाँ कोई जा नहीं सकता, कहाँ है, अननोन है, अज्ञात है। ठीक हो गया।
तो जब मैंने 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी लिया और जितने इसके आगे हैं सब ले लिया, 0 भी ले लिया, और ये नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड -4 अप टू -इन्फिनिटी, जब नंबर लाइन पर हम ये सब दर्शा रहे हैं, जब नंबर लाइन पर सब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ये हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। क्या हैं ये? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1 और 3, क्या है प्रश्न? 1 और 3, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या, ठीक है, 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में कौन नेचुरल नंबर है? तो आप बोलेंगे 2 है। 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन है? 2 है। 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कौन है? 2 है। तो यहां भी लिख देंगे आप 2 है, ठीक है। ऐसी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि 0 और 3 के बीच में पूर्ण संख्याएं कौन है? 0 और 3 के बीच में पूर्ण संख्याएं कौन है? होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 3, तो आप बोलेंगे 1 एंड 2। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि 1, अब मैं ये तो आपको मैंने बता दी, यही मैं लिख देता हूं, 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या कौन है? नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृत संख्या है? आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ 0 लिख दो, नो, 0 तो अपने आप में एक संख्या है। आप क्या लिख देंगे इसका आंसर कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? कोई प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जो 1 और 2 के बीच में हो, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, अब मैं यहाँ पर जब मैं नेगेटिव नंबर भी ले लूँगा तो सिंपल सी बात, अब मैं सबको संख्या कहना चाह रहा हूँ, संख्या। या चलो एक उदाहरण और देता हूँ, तब जाकर के मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए, -3 और 3 के बीच में पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। अब ध्यान दीजिए, इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और जीरो भी। और इस पर हमने पहले भी चर्चा कर देखी थी, 0 इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो -3 मतलब ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये 0 सब मिला करके क्या बन रही हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये सब मिला के इंटीजर्स हैं। तो -3 और +3 के बीच में यदि मैं इंटीजर्स देखूं, पूर्णांक संख्याएं देखो, तो कौन कौन संख्याएं आ रही हैं -3 और +3 के बीच में? आप बोलेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। ओके, integers between -3 and +3 are
-2 -1 0 1 2, -3 और +3 के बीच में पूर्णांक संख्याएं -2 -1 0 1 और 2 हैं। अब क्लियर हो गया आपको। और ये भी आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। अभी तक तो मैंने इस संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं कैसे दर्शाएंगे वो आपको बताया, पूर्ण संख्याएं कैसे दर्शाएंगे, ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कैसे दर्शाएंगे वो बताया, और इंटीजर्स कैसे दर्शाएंगे वो बताया। ठीक है, वी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड नेचुरल नंबर on this number line, whole number on this number line, and integers on this number line. नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे दर्शाए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, उस पर मैंने डिस्कस किया। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा के ऊपर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उस पर हमने चर्चा कर दी। ठीक है डियर स्टूडेंट। और दर्शाने का कोई विशेष नियम नहीं है, पर यह है कि गैप आपके समान होने चाहिए। यदि 1-1 सेंटीमीटर के हैं तो ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर के तो ठीक है, आधा सेंटीमीटर के 5 mm के, ठीक है, तो मतलब आपका स्केल सेम होना चाहिए। जितना डिस्टेंस इनके बीच है उतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आप क्या, यदि आप ऐसे कहते हैं कि अभी तक हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया, टिल दिस टाइम वी डिडंट रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन दिस नंबर लाइन, तो मैं कहूँगा ये गलत है। क्योंकि ये भी तो क्या है, ये सब क्या हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्याएं। ऑल द नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। दीज आर द 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, दीज आर द होल नंबर, एंड ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, these all are the integers, but they are also rational number। ठीक है ना, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके आगे और मैं आपको बताता हूं, तो कुछ तो आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं सब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया है। और ये सब क्या है अपने आप में, दीज ऑल आर स्टिल रेशनल नंबर। ये सब अपने आप में परिमेय संख्याएं भी हैं। तो क्या परिमेय संख्याएं इतनी होती हैं? अब ध्यान दीजिए कि क्या परिमेय संख्याएं इतनी होती हैं क्या, कि इसके अलावा कुछ और भी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने लिखा 1/2। 1/2 1/2 इज ए रेशनल नंबर। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये तो आप जान गए, इस पर तो हमने डिस्कस कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, पर ये कहाँ पर आई गई। अब 1/2 का मीनिंग क्या होता है, 1/2 का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक सर्किल खींच लेता हूँ मैं। एक कोई वृत्त है, दिस इज ए सर्किल एंड आई मेड 2 हाफ्स ऑफ दिस। इस वृत्त के मैंने 2 बराबर भाग कर दिए। आधा ये हो गया और आधा इधर हो गया। आप देखो 2 बराबर हिस्से हो गए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पार्ट्स है इसके। ठीक है, तो ये जो कलर्ड मैंने पार्ट कर दिया, शेडेड कर दिया, ये कितने के बराबर है?
वैसे तो आप क्या बोलते हैं, आधा है, ये तो हाफ है साहब, इतना पोर्शन सर्किल का हाफ है, ऐसा बोलते हैं ना आप। पर मैथ्स में हम इसे क्या कहेंगे, किसी एक चीज़ के दो हिस्से हो गए ना, एक सर्किल था उसके दो पार्ट हो गए, तो एक पार्ट यदि हम कलर्ड कर रहे हैं तो कलर्ड पार्ट कितना हो गया, कलर्ड हिस्सा हो गया 1/2। टोटल इस सर्किल के 2 पार्ट्स हैं और उनमें से 1 पार्ट क्या है, कलर्ड है, तो 1/2 कलर्ड पार्ट हो गया। अभी 1/2 अपने आप में क्या है, दिस इज ए रेशनल नंबर, ये अपने आप में एक परिमेय संख्या है। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। दिस इज नॉट ए होल नंबर, यह पूर्णांक संख्या नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटीजर, न तो ये नेचुरल नंबर है, न ये होल नंबर है, न ये इंटीजर है, पर ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। आप समझ में आ गया, न तो ये प्राकृत संख्या है, न ये पूर्ण संख्या है, न ये पूर्णांक संख्या, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो एक जनरलाइज नियम आपको बताता हूं, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। पर प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। जैसे 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, यह है रेशनल नंबर, यह है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, पर एक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। दिस 1/2 इज ए रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो क्या डिडक्शन आया था, इसको ध्यान से सुनिए, लिख देना कॉपी में। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल, क्या कहा मैंने, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा डिडक्शन, दूसरा कंक्लूजन क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, पर पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 इज ए रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट होल नंबर। ठीक। तीसरी बात आपसे मैं कहता हूं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये सब पूर्णांक संख्या है, -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द इंटीजर्स। और आपने पढ़ा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या लोग लेंगे तो ये पूर्णांक तो ये परिमेय भी है, पूर्णांक है पर परिमेय भी है, पूर्णांक है तो परिमेय भी है, पूर्णांक है तो परिमेय भी है। बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। जैसे 1/2 है, ये रेशनल नंबर तो है, पर ये इंटीजर नहीं है। 1/2 रेशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, पर ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अब आप समझ गए, ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं आगे बढ़ता हूं कि मेरे पास जो आया 1/2, मैथमेटिकली आप समझ गए, गणित के रूप में 1/2 मतलब आधा, और आधे का मतलब कोई एक चीज़ है उसके 2 बराबर हिस्से कर दे। एक उदाहरण और देता हूँ, यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, उसके मैंने 2 पार्ट कर लिए, आधे आधे, थोड़ा बड़ा हो गया ना एक तरफ, लगभग बराबर करता हूँ इसको, आधे आधे हो गए। एक भाग को मैंने कर दिया कलर्ड, ये कलर्ड कर दिया, ये
तो मैथमेटिक्स में आप कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे इसको दिस इज 1/2। ये तो ज्योमेट्री है, देखो मैथमेटिक्स में भी ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, ये ज्यामिति है, और ये गणित, ये अंक गणित है 1/2। फिगर के रूप में कुछ दिखा रहे हो ज्योमेट्री है, पर जब मैंने उसको नंबर के रूप में रखा तो क्या बन गए, अर्थमेटिक बन गए, अंकगणित बन गए। तो ये 1/2 है, और इस 1/2 को मैं कहाँ दिखाऊं, 1/2 मतलब एक पार्ट का आधा, एक चीज का आधा। आपके पास एप्पल है, 1 एप्पल है आपके पास, आपने बीचों बीच बराबर पार्ट कर दे तो 1 पार्ट कितने का हो गया, हाफ, एक हिस्सा उसका आधा हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तो 1 है ना, ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। ठीक है, अभी जो 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, ठीक है, इसके आधा कर दो। ठीक, तो बिल्कुल इसके मध्य में जितना दूरी ये है, माना ये 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा हो गया 1 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल इसके बीच में 1/2 है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि -1/2 कहाँ पर होगा, -1/2 कहाँ होगा, इस बात को आप देखिए। माइनस के जो नंबर होती हैं वो 0 के लेफ्ट में होती हैं, 0 से लेफ्ट में माइनस का भाग है, माइनस का पार्ट है, माइनस का हिस्सा है, और 0 के राइट में प्लस है, प्लस होते हैं, नंबर प्लस में आती है। तो -1/2 कहाँ पर होगा, अब -1/2 का मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये -1 है, इसका आधा कर दो, यहाँ से यहाँ तक -1 हो गया ये पूरा, तो इसका भी मैं हाफ कर लेता हूँ, बिल्कुल आधा। ठीक है, यदि -1, यदि ये भी आपने 2 सेंटीमीटर ले रखा, लेना ही है, यदि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। अब ये नेगेटिव में है, 0 के लेफ्ट में है, शून्य के बाईं ओर है, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, दिस इज -1/2। समझ में आया, आइए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। -1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब ठीक हो गया, चलिए अब मैं एक आध उदाहरण आपको और देता हूँ। ठीक है, 1-2 उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, तब आप और बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो डियर स्टूडेंट, यदि मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है 1/3, कितना दर्शाना है 1/3, रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर क्या दर्शाइए, +1/3 एंड -1/3, 1/3 भी रिप्रेजेंट करिए और -1/3 भी रिप्रेजेंट करिए। तो पहले चलो हम 1/3 को दर्शाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1/3? 1/3 का मीनिंग क्या होता है, एक चीज़ के 3 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, एक चीज़ के 3 हिस्से करें बराबर बराबर, उनमें से एक ले लिया। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, उसमें से 1 पार्ट ले लिया। जैसे मैं अगेन यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, एक ले रहा हूँ मैं रेक्टेंगल, ये आयत है, इसके मैंने 3 बराबर भाग कर दिए, इस रेक्टेंगल के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और कोई मैंने एक पार्ट ले लिया ये वाला, दिस, इसको मैंने कलर्ड कर दिया, दिस पार्ट आई कलर्ड दिस पार्ट, इसको मैंने कलर कर दिया, इसको मैंने शेड दे दिया, शेडेड बन गया है ना ये भी। तो 3 पार्ट्स में से कलर्ड पार्ट कितना है, शेडेड कितना है, छायांकित कितना है, 1। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री मैथ्स है ना, ज्योमेट्री में तो ऐसे दिखाएंगे उस हिस्से को, और जब आप अर्थमेटिक में अंकगणित में दिखाएंगे तो 1/3। 1/3 का मीनिंग अब आप समझ गए होंगे। पहले पूरा ये क्या था, ये रेक्टेंगल था, आयत था,
उसके 3 इक्वल पार्ट्स लिए और उसमें से एक पार्ट ले ले तो कितना हो गया 1/3। अब आप देखो ये पूरा जो है ये 1 है, इसके कितने इक्वल पार्ट करो 3 इक्वल पार्ट। कितने करो 3 बराबर हिस्से। जो लंबाई आपने ले रखी है, अब जब ऐसा दर्शाना हो तो अलग अलग परिमेय संख्याओं के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनाइए, क्योंकि स्केल बदल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इसको 3-3 सेंटीमीटर का लीजिए, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का लीजिए और 3 सेंटीमीटर के 3 इक्वल पार्ट करिए, आसान हो जाएगा आपको। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स हुए कि नहीं हुए 1 2 3। तो एक जो ये हिस्सा है ये वाला हो गया 1/3। ये वाला कितना हो गया 1/3 हो गया। और यदि आपने -1/3 दिखाना है तो ये भी कितने सेंटीमीटर था 3 सेंटीमीटर था। तो 3 इक्वल पार्ट कर रहा हूँ -1 -2, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3। अब 0 से लेफ्ट में है, ये 0 के लेफ्ट में है, तो इधर जो भी हिस्सा होगा किस में दर्शाया जाएगा नेगेटिव में। तो ये वाला हिस्सा हो गया, देखो एक पार्ट ये वाला हो गया -1/3। ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने 2 पार्ट्स कलर कर दिए, 2 पार्ट आपने शेडेड बना दिए। ठीक है, ये भी और ये भी। अब शेडेड पार्ट कितना हो गया आपके पास। अब आप देख रहे होंगे कि छायांकित भाग कितना हो गया, 3 में से 2 छायांकित हो गया, 2 शेडेड हो गए। तो इस 2 को कैसे दर्शाएंगे, ज्योमेट्री में तो ये ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो ये ठीक हो गया, पर अर्थमेटिक में अंकगणित में कैसे दर्शाएंगे आप, इसको लिख देंगे आप 2/3। तो जिन बच्चों को मैथ्स की समझ है, जिन्होंने मैथ्स को समझा है, फ्रैक्शन को भिन्नों को समझा है, ठीक है, वो जान जाएंगे कि 2/3 का मतलब क्या है। कि इस रेक्टेंगल के इस आयत के 3 पार्ट्स के थे और ये 2 पार्ट को शो कर रहा है। 2 पार्ट पे क्या क्या कलर कर दिया तो 2/3 हो गया। अब नंबर लाइन पर 2/3 कहाँ पर होगा, आप देखो 2/3 का मीनिंग क्या हुआ, एक चीज़ के, एक ऑब्जेक्ट के या किसी फिगर के 3 इक्वल पार्ट्स के 3 इक्वल पार्ट कर उसमें से 2 पार्ट्स ले लिए, किसी ऑब्जेक्ट के 3 इक्वल पार्ट्स के और उसमें से 2 इक्वल पार्ट्स ले लिए। तो अब यहाँ पर देखो आप, अब प्लस में है नहीं तो प्लस में है तो 0 के राइट जाएगा। अब इसके 3 इक्वल पार्ट्स थे, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। इस एक के मैंने 3 हिस्से कर दिए थे, तो एक हिस्सा तो 1/3 हो गया, और जब मैंने 2 हिस्से लिए 1 2 ये, तो ये वाला शो होगा 2/3 से। क्लियर है, ठीक है। और यदि तीसरे को भी शेडेड कर दूंगा तो 3/3 ये वाला हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 3/3 और 3/3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पहुँच जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक। अब यदि मैं -2/3 दिखाऊं तो माइनस मतलब एकदम आपको ध्यान आना चाहिए, माइनस दिस -2/3 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। -2/3 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए 0 के लेफ्ट में होगा। ठीक। अब कहाँ पर होगा, किसी चीज़ के 2 इक्वल पार्ट करेंगे, सॉरी 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसमें से 2 ले लेंगे। ठीक है। तो इस 0 से -1 के बीच में मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किए थे, और कितने लेने हैं 2, तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया 1 2। ये वाला जो होगा ये हो जाएगा -2/3। अब -2/3 और +2/3 में क्या अंतर है, +2/3 मीन्स दिस इज lying on the right side of 0 and -2/3 has the meaning this is lying on the left side of 0.
-2/3 जीरो के लेफ्ट में पड़ेगा, जीरो के बाईं तरफ है, और +2/3 जीरो के दाएं तरफ है, तो डिफरेंस मालूम हो गया। ठीक है, तो इस रूप में डिस्कस करेंगे। जब आगे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।